हम लोग बात करते हैं लेसन 2.4 और ये 35 नंबर वीडियो है। ये एनसीईआरटी क्लास 8 के मैथ से बताया जा रहा है, ठीक है। और ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले का क्वेश्चन देखने के लिए प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग जो है यह ओल्ड किताब से बताया जा रहा है, तो ओल्ड इज गोल्ड। अब जो है 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ो बच्चे ने। सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1 तिहाई हो जाएगी। उसकी आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, कह रहा है कि सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की क्या है, 6 गुनी है। माता जो है, जो सोबो की माँ है, और सोबो की आयु की क्या है, 6 गुना है। 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। बाद का मतलब 5 वर्ष क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 वर्ष बाद जो सोबो की आयु है उसकी माँ की वर्तमान आयु की क्या है, 1 तिहाई हो जाएगी, है ना। 5 वर्ष बाद जो है सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की क्या हो जाएगी, 1 तिहाई हो जाएगी। 1 तिहाई का मतलब 1/3 हो जाएगी। उसकी आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से देखेंगे, एक एडवांस अप्रोच से देखेंगे और दूसरा जो तरीका है वो बेसिक तरीका है, ठीक है। हालांकि पहला तरीका ही बेसिक माना जाता है, लेकिन हम लोग कंपटीशन में एडवांस तरीके यूज कर सकते हैं। अगर एडवांस तरीका भूल गया तो हम बेसिक तरीके को यूज करके सवाल को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बहुत से सवाल होता है एडवांस तरीके से लगता ही नहीं, बेसिक बिना बेसिक से लगेगा नहीं, ठीक है। लेकिन लगभग 80% सवाल जो है एडवांस तरीके से लग जाता है, 20% सवाल एडवांस तरीके से नहीं लग पाता है, ठीक है। इसलिए बेसिक और एडवांस दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में सवाल को क्या करना होता है, जल्दी लगाना होता है। नहीं तो अगर लगे तो झेलते रह जाओगे, सवाल टाइम पास हो जाएगा। तो हम लोग इसको जल्दी करते हैं, देखते हैं। ध्यान देंगे, इसमें जितने अप्रोच लिखे गए सभी अप्रोच सभी सवाल में क्या होने चाहिए, लागू होने चाहिए। सभी स्टेप, एक स्टेप लागू होने से नहीं होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे पहला ऑप्शन दे दिया या दूसरा ऑप्शन दे दिया, लगता है कि नियम लागू हो गया, 6 गुना हो गया, उसको टिक कर दिए। बाद में पता चला तो दूसरा बच्चा कहेगा तो सब तो 6 गुना है ना, सब तो क्या है, 6 गुना है। तो बाद में उसको अरे कैसे हम कर दिए। इसका मतलब हम सवाल को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान बेकार होता है, इसलिए पूरा करेंगे इसको। तो चलिए इसको देखते हैं। सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। तो अब इसमें सोबो की जो माँ की आयु है सोबो की आयु की क्या है, 6 गुनी है। तो मान लेते हैं इसमें जो बड़ा है उसको माँ मान लेते हैं, ऑलरेडी है कि माँ बेटी से बड़ी होगी, ठीक है। तो माँ की जो आयु है 30 वर्ष, ठीक है। अब सोबो की आयु की 6 गुनी है, तो सोबो की आयु कितनी है, 5 वर्ष है। तो 5 गुणे 6, 6×5 कितना हो गया, 30। 30 बराबर 30 हो गया। यहाँ मान लेते हैं कि यह माँ है 36 साल की, ठीक है। तो बेटी जो है, अरे माँ जो है बेटी का 6 गुना है, तो बेटी 6 में 6 का गुणा कर दो, 6 के 36 किलो दे। अब क्या करेंगे, ये मान लेते हैं कि माँ है, अरे बेटी है, माँ का उम्र कितना है, 42 साल है, और माँ क्या है, बेटी का 6 गुना है। बेटी का क्या है, 6 गुना सवाल कर रहा है। तो बेटी 7 है, तो 7 का 6 गुना कर दो, 7 6 42 वर्ष हो गया, ठीक है। तो 42 बराबर 42 हो गया। आगे देखिए, अब जो है 8 9 72, तो 72 बराबर 8 गुणे 6, 8 6 48 होगा। यहाँ कितना हो गया, 72 है। ये क्या दिया है, गलत दिया है। इसका मतलब ये होगा कि यह जो ऑप्शन है यह गलत है। पहले प्रथम दृष्टि दिया, इसको बोलते हैं ऑप्शन 2 ट्राई मेथड। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखे। पहले लोग जो गलत है उसको क्या कर दें, पहले हटा दें, फिर सही वाले में देखेंगे कि इसमें से सही में से कौन सही है। सही में से भी तो कुछ गलत होगा, 2 गलत होगा, 1 सही होगा। अब चलिए, अब इसको जो है यहाँ तक हमने देखा है, सिर्फ अधूरा देखा है। जब मैंने सवाल को अधूरा देखा तो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब इससे अधूरा को पूरा करेंगे तो क्या बचेगा, एक ऑप्शन बचेगा। 5 वर्ष बाद, यहां से देखेंगे, ये तो हो गया, ये वाला तो सब में अप्लाई कर दिए। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1 तिहाई हो जाएगी। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, ठीक है। तो सोबो कितना साल का है, 5 साल का ही है। कितने साल की है, 5 साल की है। और 5 वर्ष बाद मतलब 5 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये सोबो की जो आयु है, यह जो है उसकी माँ की वर्तमान आयु की क्या है, 1 तिहाई है। तो माँ की वर्तमान आयु कितना है, 30 है। तो 30 का क्या कर दो, 1 तिहाई कर दो, ठीक है। इसका क्या कर दो, 1 तिहाई कर दो। 5 5 10, ये हो जाएगा, ये कितना आएगा, 10। इसका मतलब कि इसका 1 तिहाई हो गया ना। इसका मतलब 1 तिहाई करने पर ये आपस में मान क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब कि यह ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा देखिए,
अब जो है दूसरे में वही काम करेंगे। अब क्या करेंगे, अब ये 6 साल का है, इसमें 5 साल जोड़ दो, 6 5 11 हो गया। अब इसके बाद जो है 36 का 1/3 कर दो, है ना, तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, कितना आ गया 12। तो 11 बराबर 12 का भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये भी गलत है। इसको भी करोगे तो गलत ही आएगा, ठीक है। लेकिन देख लो अब इसमें क्या करोगे कि 7 है, 7 में क्या जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे 5 वर्ष, 5 जोड़ दो, 7 में 5 जोड़ दिए। अब 42 का क्या करना है, 1/3 करना है, कितना करना है 1/3, 1/3 कर दो, तो 3 एकम 3 और 3 चौक के 12 और 7 5 12 और यहाँ हो गया 14। तो क्या 12 14 के बराबर होगा, नहीं होगा, ठीक है। हम लोग को यहीं पर हल, यहाँ आगे बढ़ने की कोई, जैसे पहला अगर ट्राई कर लिए तो दूसरा में हम लोग यहीं तक कर देते, आगे करने की जरूरत नहीं थी, ये हमको आंसर मिल गया था। लेकिन फिर भी हमने पूरा करके दिखा दिया ताकि तुम लोग को समझ में आए। तुमने देखा कि ये भी गलत है, सिर्फ सही कौन है, पहला ऑप्शन सही है, 5 और 30। तो इसमें देखेंगे कि 5 वर्ष जो है सोबो की उम्र है और 30 वर्ष जो है उसकी माँ की उम्र है। समझ में आया। इस तरीके से बड़े सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको प्रैक्टिस करोगे तो यह सवाल 1 मिनट भी नहीं लेगा, चंद सेकंड, विदिन सेकंड बोलता है ना, सेकंड में सॉल्व करो, ठीक है। दासू सर का नाम सुने होंगे। अब देखो कुछ लोग वीडियो भी दिखाए हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग जो है इसको हल करते हैं। अब इसको पढ़ेंगे हम लोग बेसिक तरीके से। अभी पढ़े थे क्या हम लोग एडवांस तरीके से। बेसिक क्या कहता है कि इसको मान करके पूरे अच्छे से लगाइए। सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है, मतलब जो जिसका जितना गुना होता है उसको क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो कह रहा है कि जो सोबो की जो माँ की आयु है वह सोबो की आयु की 6 गुनी है। तो पहले सोबो को ही आयु मान ले, तो मान लेंगे माना सोबो की आयु, सोबो की आयु, माना सोबो की आयु बराबर x वर्ष। अब लिखेंगे माँ की आयु, माँ की आयु, ठीक है। तो अगर सोबो की जो आयु है माँ की आयु की 6 गुनी है, तो सोबो की आयु कितनी है, x वर्ष है। माँ उसकी 6 गुनी है, तो सोबो की आयु में किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। तो x गुणे 6, निगाहें बोर्ड पर है, x गुणे 6 क्या हो जाएगा, 6x वर्ष हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की। तो सबसे पहले 5 वर्ष बाद सोबो की आयु निकाल दें, और ये जो भी आयु निकाला गया है ये क्या निकाला गया है, वर्तमान आयु, ठीक है। तो इसको जो है इसमें एक चीज और जोड़ देना, इसको वर्तमान लिख देना। माना सोबो की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है, x वर्ष है, खाली वर्तमान जोड़ देना है। और माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब इस समय, ठीक है। तो अगर सोबो x वर्ष की है तो नहीं, सोबो अगर x वर्ष की है और माँ जो है माँ की आयु सोबो की आयु की क्या है, 6 गुनी है। तो सोबो x वर्ष है तो x का 6 गुना, x गुणे 6 तो कितना हो गया, 6 वर्ष हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सोबो की जो वर्तमान आयु है वह x वर्ष है, और माँ की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वह 6 में x का गुणा करेंगे तो 6x वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं कि अब इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, माँ की वर्तमान आयु की 1/3 है, तो 5 वर्ष बाद पहले सोबो की आयु निकाल देते हैं। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, सोबो की आयु, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु निकालते हैं। तो सोबो की आयु इसमें कितना है, x वर्ष है। 5 वर्ष बाद उसमें 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद कह रहा है तो 5 जोड़ेंगे ना, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्न जो कहता है वो करिए। तो प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की क्या है, 1/3। थोड़ा सा हिंदी लिख के समझ तो समझ सकते हो, तो लिख दोगे 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, हालांकि लिखना बहुत जरूरी तो नहीं था लेकिन समझने के लिए लिख दे रहे हैं। 5 वर्ष बाद जो सोबो की आयु हो जाएगा, माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु, तो 5 वर्ष बाद जो सोबो की आयु है वह माँ की जो वर्तमान आयु का कितना है, 1/3 है। 1/3 मतलब 1/3। तो गुणे क्या लिख देंगे, 1/3।
अब यहाँ देखिए तो 5 वर्ष बाद जो सोबो की आयु होगा वह कितना होगा, x प्लस 5 वर्ष। ठीक, और माँ की वर्तमान आयु, देखो ये बाद का पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद किसका, सोबो का, लेकिन माँ का क्या ले रहा है, वर्तमान आयु। तो माँ की वर्तमान आयु कितना है जी, 6x। पूरे कितना हो जाएगा, 1/3। अब इसको काटिए, 3 गुना के 6, 2 बार में कट गया, ये हो जाएगा 2x। कितना हो गया, 2x बार में कट गया, 2x हो गया, और x प्लस 5 नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो, अब क्या करते हैं कि संख्या को एक तरफ, अक्षर को एक तरफ करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है x है, यह प्लस 2x से पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2x हो जाएगा। अब संख्या को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5। अब x में से 2x हटाएगा तो कितना बचेगा, -x बराबर -5। x से x गया, अरे सॉरी, माइनस से माइनस गया, x बराबर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, x बराबर 5 वर्ष आ गया। तो अब जो है यहाँ पर निकाल देते हैं, यहाँ लिख देंगे कि सोबो की आयु, सोबो की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। तो सोबो की जो वर्तमान आयु है वह कितना माना गया है, x वर्ष। कितना माना गया है, x वर्ष। x का मान कितना है, 5 है। तो सोबो कितनी साल की हो गई, 5 साल की, 5 वर्ष की। अब क्या लिखेंगे कि माँ की वर्तमान आयु, ठीक है, माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। अब माँ की वर्तमान आयु निकालते हैं, तो माँ की वर्तमान आयु कितना है, 6x। बोलो ना कितना है, 6x है। तो 6 लिख दिए, और x का मान कितना है, 5 है। x का मान कितना है, 5 है। आया जी, ठीक है। तो 6 5 30 वर्ष। इस तरह से देख लिए कि सोबो हो गई 5 वर्ष की और माँ हो गई 30 वर्ष की। यही आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही था। ठीक है।